मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची के लिए चयनित 37 सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन द्वितीय तल सभागार धुरवा में दोपहर 1 बजे से निर्धारित है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में सुनवाई। दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि आज पूरी हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई होगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की कोर्ट में आज पेशी होनी है। बताएं आपको कि दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि आज पूरी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी कोर्ट में। और जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आज आईएएस निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की कोर्ट में सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई होगी। कितने बजे सुनवाई होनी है? जी बिल्कुल राजा, आज निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और पेशी के बाद अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि जो पेशी होगी उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाई जाएगी। तो पिछले जब से बात करें तो पूजा सिंघल प्रकरण की जो मामला है 6 मई से जो ईडी ने कार्रवाई की, छापेमारी की, 2 दिन तक छापेमारी की और उसके बाद सीए सुमन कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनसे 13 दिनों तक ईडी लगातार पूछताछ की। रिमांड अवधि जो न्यायिक रिमांड अवधि बढ़ाकर उसके बाद पूजा सिंघल को भी अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनसे 14 दिनों तक पूछताछ की गई और उसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब 14 दिन तक लगातार पूछताछ हुई उसमें कई खुलासे हुए। चूँकि पूजा सिंघल की बात करें या सीए सुमन कुमार सिंह की बात करें तो दोनों से जो पूछताछ हुई उसमें कई खुलासे हुए, कई बात सामने आई और उसके बाद जैसे ही रिमांड की अवधि जो हिरासत में जो लिया गया था ईडी के द्वारा उसकी अवधि जैसे ही समाप्त हुआ, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया और न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और 14 दिन की अवधि पूरा होने के बाद उन्हें फिर दोबारा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया और पेशी के बाद फिर से उन्हें 14 दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाई गई थी, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। तो आज उन्हें दोनों को रिमांड ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद रिमांड की अवधि बढ़ाई जाएगी। ये भी बात सामने आ रही है चूँकि ये जो कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा लगभग 42-43 दिनों का अभी तक समय हो गया है और 60 दिन के अंदर चार्जशीट करना होता है। तो वैसे परिस्थिति में अब ये सामने आ रहा है मामला कि जल्द ही ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कोर्ट में कर सकता है। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो है कि मामला ट्रायल पे चला जाएगा और ट्रायल शुरू हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ईडी कब इस मामले में ट्रायल ये चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। क्योंकि अगर चार्जशीट 60 दिन के अंदर दाखिल नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जमानत पर इन लोगों को जमानत लेने में असुविधा हो जाएगी और जमानत पर वो बाहर जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ईडी नहीं चाहेगा कि उन्हें जमानत से बाहर मिले, जमानत से वो बाहर आए, तो इसको लेकर जल्द चार्जशीट दाखिल करेगा। तो चार्जशीट दाखिल करने के लिए जो तमाम जो सबूत है, ठोस सबूत है, वो इकट्ठा की जा रही है और उस ठोस सबूत के आधार पर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे सुनवाई होगी। 6 मई से जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से जब से पूजा सिंघल की बात करें उनसे जो पूछताछ हुई है, उसके बाद सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ हुई है। क्योंकि सीए सुमन कुमार के ठिकानों से एक बड़ी मोटी रकम बरामद भी किया गया था। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ हुई है उसमें जो पल्स अस्पताल का भी बात सामने आया कि पल्स अस्पताल का जो निर्माण हुआ है 1 करोड़ 20 लाख की लागत, मतलब 120 करोड़ की लागत से वो बनाया गया है। तो उसमें भी पूजा सिंघल का ही पैसा लगा हुआ है। उसी पैसा से पूजा सिंघल का ही अवैध कमाई का पैसा से वो अस्पताल का निर्माण कराया गया है। और वो जो ज़मीन पर बना है वो भूइहारी ज़मीन का नेचर का वो ज़मीन है और
जिस पर कभी भी किसी भी सूरत पर खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, वैसे ज़मीन पर यह अस्पताल बनाया गया है। जो बिल्डर के द्वारा जो ज़मीन दिया गया है वो बिल्डर का जो कंस्ट्रक्शन करना था वो एक बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन उसको करना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अस्पताल बना दिया है। तो कहीं ना कहीं नक्शा और जो का भी जो है वो विचलन किया गया है। तो इस तरह की बातें सामने आई है। उसके बाद से जब से इन लोगों से लगातार पूछताछ जो हुई है, उसके आधार पर कई डीएमओ से पूछताछ हुई है और उसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ अभी भी जारी है। तो ये जो मामला है ईडी का वो लगातार वो चल रही है कार्रवाई, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होता है। क्योंकि पूजा सिंघल की बात कर रहे हैं तो पूजा सिंघल का जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया है, उसके अलावा भी कई अलग अलग, चूँकि जब से वो अलग अलग विभाग में सचिव के पद में रहे हैं, चाहे डीसी के तौर पर जब सेवा दिए हैं, तो उस दौरान इस तरह की बातें आई है भ्रष्टाचार की। तो जिन जिन जगहों पर रही है पूजा सिंघल, उन सभी जगहों से जो तमाम चीज़ें हैं उस पर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है कि आखिर उनके जो अभी तक का जो इनकम है वो कितना है और कितना आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है। तो तमाम चीज़ों पे पूछताछ अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के द्वारा जब चार्जशीट दाखिल किया जाता है उसमें क्या कुछ आधार और पॉइंट रखा जाता है, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि अब तक जो कार्रवाई ईडी के द्वारा जो की गई है पूजा सिंघल के खिलाफ, उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आई है अभी तक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब चूंकि अब ईडी को 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है, तो लगभग 40-45 दिन का वक्त गुजर चुका है और मुश्किल से 10-15 दिन है। तो जल्द से जल्द कोशिश होगी ईडी की कि वो चार्जशीट दाखिल करे। और आज पेशी होनी है कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की पेशी होगी, क्योंकि आज दोनों की न्यायिक हिरासत अवधि पूरी हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।